हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच। आप वीडियो को जूम कर लीजिएगा और क्वालिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है? किसी के द्वारा कही गई बात को आप किसी और को कैसे बताते हो, वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। मान लीजिए ए ने बी से कोई बात कही, बी जब किसी और को वो बात बताएगा तो वो क्या कहा जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। क्यों? क्योंकि बी ए की बात को रिपोर्ट कर रहा है। तो रिपोर्टेड स्पीच को, या फिर आप कहो जो वर्ड्स ऑफ स्पीकर हैं, उसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जो स्पीकर ने कहे होते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्ट, आप कोई बदलाव इसमें नहीं करते। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे। तो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच या फिर एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, जो शब्द स्पीकर ने कहे थे। तो डायरेक्ट स्पीच में एक बात ध्यान रखिएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो हमेशा, एक तो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं उसकी स्टार्टिंग में और एंड में, और उससे जस्ट पहले एक कॉमा आता है। ठीक है, अच्छा, तो रिपोर्टेड स्पीच आप समझ गए क्या होता है। और रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टुडे, इसमें रिपोर्ट कौन सा वर्ब है जो कि रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है? तो रिपोर्टेड स्पीच तो ये पूरा हो गया। अब आपको वो वर्ब देखना है जो इसे इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो बचा क्या? ही सेड टू मी। इसमें वर्ब क्या हुआ? सेड, यानी कि सेड क्या हो गया हमारा? रिपोर्टिंग वर्ब। आगे सुविधा के लिए मैं रिपोर्टिंग वर्ब को आरवी से डिनोट करूंगा और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस से डिनोट करूंगा। तो रिपोर्टेड वर्ब वो होता है जो कि रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कर रहा है सेड, तो सेड हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा, तो एक तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, आप किसी की स्पीकर के वर्ड्स को कैसे कन्वे करोगे दूसरे तक। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर नहीं यूज करते, आप अपने हिसाब से उसकी जो वर्ड्स हैं उसे चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसके टेंस में बदलाव कर देंगे, आप सब्जेक्ट में बदलाव करेंगे आज जब आप बोलेंगे। तो एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा। आप देखिए, एग्जाम्पल है, इसी का डायरेक्ट का इनडायरेक्ट यहां बनाया गया है। देखिए, ही सेड टू मी, तो जब भी सेड टू होता है तो उसे इनडायरेक्ट में हम टोल्ड कर देते हैं। तो यहां पे हो गया ही टोल्ड मी, कॉमा हटा के एक कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन बेसिकली क्या होता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो वर्ड्स होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। इसमें आपका दैट आता है, एंड आता है, इफ आता है और बहुत सारे आते हैं। दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है कंजंक्शन। तो कॉमा हटा के कंजंक्शन आया, यहां पे वो कंजंक्शन दैट है। देखिए, आई एम की जगह, आई की जगह आ गया ही, एम की जगह आ गया वाज। ही वाज फीलिंग अनवेल टुडे की जगह आ गया दैट डे। तो देखिए यहां पर क्या, उसके एक्चुअल वर्ड्स नहीं है स्पीकर के, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच। और यहां पे क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच में? इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं। यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, जो कॉमा होता है वो भी हट जाता है, उसको हटा के कंजंक्शन आ जाता है। और अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में कोई क्वेश्चन मार्क है या एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप में बदल जाता है और सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ये तो आप जान गए इसको देख के। तो अब हम सीखेंगे, अगर हमें कोई डायरेक्ट स्पीच दे दे, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम टेंस को कैसे बदलेंगे, उसके कुछ रूल्स देखेंगे। तो बच्चों देखिए, आपका पहला रूल ये है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट स्पीच डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच है। राजेश सेज शी हैज ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच इसमें क्या हुई? जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हुई, ये शी हैज ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच।
इस रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है? सेज। तो सेज क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अच्छा, सेज कौन सी फॉर्म है? टेंस है। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट है। हमने क्या अभी देखा रूल, पहला क्या कहता है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या फिर प्रेजेंट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब इसी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में देखते हैं कैसे होगा। देखिए, राजेश सेज, कॉमा हटा के कंजंक्शन आया दैट शी हैज, देखिए टेंस नहीं बदला, हैज का यहाँ पे हैज ही आ गया। ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली, टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में था। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच है, आई शैल से आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? शैल से। शैल से कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है, यानी कि ये फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस है, तो दोबारा से रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदलेगा। तो यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुआ? आई शैल से, कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट आई वेंट टू आगरा ऑन मंडे। यहां वेंट था, यहां पर भी वेंट हुआ, चेंज नहीं हुआ एज पर हमारा रूल है जो। अब रूल 2 देखेंगे। देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो टेंस आप कैसे बदलेंगे उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं, मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। हो सके तो आप लिख लीजिए। सबसे पहले वर्ब्स कैसे बदलेंगी रिपोर्टेड स्पीच की। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वो आप सेकंड फॉर्म में बदलोगे। अगर डू या डज है तो उसे आप डिड में बदलोगे। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में इज, एम, आर है तो आप उसे वॉज या वर में बदलोगे। उसी तरह से हैज, हैव है तो हैड में बदलोगे। हैज बीन, हैव बीन आपका बदलेगा हैड बीन में। डिड बदलेगा हैड में। वॉज, वर बदलेगा हैड बीन में। विल बदलेगा वुड में। शैल बदलेगा शुड और वुड। आप शुड में भी बदल सकते हो, आप वुड में भी बदल सकते हो, क्योंकि आप आई के साथ विल भी लगा देते हो, आप आई के साथ शैल भी लगा सकते हो, तो दोनों ठीक है। ऐसे गलत मत सोचिएगा कि मैं वुड लगाऊं या शुड लगाऊं, कंफ्यूज मत होइएगा। मे आपका बदलेगा माइट में। कैन आपका बदलेगा कुड में। मस्ट है या तो वो मस्ट में ही रहेगा या तो हैड टू में बदलेगा। आप देखिएगा जब आप चेंज करेंगे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कि कौन सा ज्यादा आपको एप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक लग रहा है, उसी हिसाब से आप इसे चेंज कीजिएगा। देखिए, सेकेंड फॉर्म है अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में तो आप वहां पे हैड यूज करेंगे और साथ में फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हैड के साथ क्या आती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड हैड में ही रहेगा, हैड बीन में ही रहेगा, इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, अब रूल्स तो आप जान गए हैं। देखिए, डायरेक्ट स्पीच है ये। आई सेड शी वॉज वेटिंग फॉर अस एट हर अंकल्स हाउस। तो आई सेड, कॉमा हटा की कंजंक्शन दैट शी। वॉज किस में बदलता है? अभी आपने देखा था वॉज बदलता है आपने हैड बीन में बदलता है, रूल देखा था आपने। तो आई सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर अस एट हर अंकल्स हाउस। तो ये आप सीख गए। एक और एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच है, यू सेड ही इज अ वेरी गुड एथलीट। तो यू इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? यू सेड दैट ही इज किस में बदलता है? हमने देखा था इज बदलता है वॉज में, तो इज यहां पे हो जाएगा ही वॉज अ वेरी गुड एथलीट। आप जो रूल्स मैंने आपको लिखवाए थे आप उसे लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, फायदेमंद रहेगा। तो ये बेसिक रूल्स थे। अब इस रूल्स में कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मतलब कुछ जगह है जहां पे रूल 2 अप्लाई नहीं होगा। मैं आपको वो रूल्स बता रहा हूं कहां कहां ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, फॉर एग्जाम्पल जो सूरज है वो ईस्ट में उगता है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो कभी बदलेगा नहीं, ठीक है। तो या फिर हैबिचुअल फैक्ट है, जो कोई हैबिट को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल है कि मैं जल्दी उठता हूं, आई वेक अप अर्ली, आई एम एन अर्ली बर्ड, तो एक हैबिचुअल फैक्ट है। प्रोवर्बियल ट्रुथ है, यानी कि कोई प्रोवर्ब है, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसी तरीके से कोई ज्योग्राफिकल ट्रुथ है, तो टेंस आपका नहीं बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, देखिए। डायरेक्ट स्पीच है, द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। टीचर ने क्या बोला? पृथ्वी अपने चारों ओर घूमती है, अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। तो ये क्या है? ये तो ट्रुथ है, ज्योग्राफिकल ट्रुथ है,
तो मैंने क्या बोला, हमने क्या अभी पढ़ा कि अगर ज्योग्राफिकल ट्रूथ होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो टेंस नहीं बदलेगा। तो देखिए इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करा है इसको। द टीचर सेड दैट, कॉमा हटा की कंजंक्शन दैट, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। कोई टेंस यहाँ पे नहीं बदला क्योंकि ये एक ज्योग्राफिकल ट्रूथ है। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच है, आई सेड आई एम एन अर्ली बर्ड। आई एम एन अर्ली बर्ड, ये क्या आपका हैबिचुअल फैक्ट, आपकी हैबिट को दिखा रहा है। अगर हैबिट होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो भी टेंस क्या बदलेगा? नहीं बदलेगा। टेंस ऑफ द वर्ब इज नेवर चेंज्ड। तो इनडायरेक्टेड स्पीच क्या हो गया, आई सेड दैट आई एम एन अर्ली बर्ड। तो ये आपका एक एक्सेप्शन था। अच्छा देखिए और कौन सा एक्सेप्शन है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन एक ही साथ हो रहे हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट या फिर कंटिन्यूअस टेंस है वो नहीं बदलता। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में दो काम साथ साथ हो रहे हैं तो आपका पास्ट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदलता। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड मोहन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल गोपाल वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट। उसने कहा कि मोहन गाना गा रहा था जब गोपाल बांसुरी बजा रहा था। तो यहां पर एक ही टाइम पे मोहन गाना भी गा रहा है और गोपाल बांसुरी भी बजा रहा है, तो दो एक्शन साथ में हो गए ना। तो और ये कॉन्टिन्यूअस में है, वॉज सिंगिंग है, तो टेंस क्या नहीं बदलता। तो वही आप इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे, एक्सेप्शन है ये। इनडायरेक्ट स्पीच देखिए, ही सेड दैट मोहन वाज सिंगिंग अ सॉन्ग व्हाइल गोपाल वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, एज इट इज आ गया, चेंज नहीं हुआ टेंस। अच्छा थर्ड एक्सेप्शन देखिए, ये थर्ड आपका एक्सेप्शन है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कोई इमेजिनरी कंडीशन हो जो रियलिटी में नहीं है, या फिर कोई विश है, कोई इच्छा है, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो बदलता नहीं है रिपोर्टेड स्पीच में। अब एग्जांपल देखिए, डायरेक्ट स्पीच, शी सेड टू मी इफ आई वर अवेक आई वुड कैच द थीफ। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं जगी होती तो मैं थीफ को पकड़ लेती। अब तो देखिए यहाँ पे क्या उसने भी इमेजिन कर रही है, अगर वो जगी होती तो पकड़ती, तो इमेजिनरी कंडीशन हो गई रिपोर्टेड स्पीच में। और ऊपर से ये पास्ट टेंस भी है, तो बदलेगा टेंस नहीं बदलेगा। इसका इनडायरेक्ट देखिए, शी सेड टू हमने पढ़ रखा है, टोल्ड में बदल जाता है। शी टोल्ड मी दैट इफ शी वर अवेक शी वुड कैच द थीफ। अच्छा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि शी के साथ वर आया, वास क्यों नहीं आया। शी वर राइट है, शी वर यूज होता है जब कभी कोई इमेजिनरी कंडीशन हो। तो यहाँ पर इमेजिनरी कंडीशन है ना, इसलिए शी वर यहाँ पर ठीक है। ये मत सोचेगा कि शी वॉज क्यों नहीं आया, शी वर भी ठीक है। अच्छा तो ये आपने बेसिक रूल्स देख लिया, आपको टेंस कैसे बदलने